आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चरखी दादरी में हरियाणा बोर्ड का 10वीं का पेपर आउट होने का मामला सामने आया है। चरखी दादरी के गांव रानीला के परीक्षा केंद्र से वायरल हुआ ये पेपर और मामले पर अब शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक्शन लिया गया है। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। डॉक्टर पवन कुमार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। जिन परीक्षार्थियों ने पेपर आउट किया उनसे पूछताछ जारी और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई अब तय है। जिस तरह से पेपर आउट हुआ है और उसको लेकर के पहले से ही क्योंकि पुख्ता इंतजाम किए गए थे, प्रशासन की तरफ से भी यह दावा था कि नकल रहित परीक्षा होगी और उसके बावजूद भी अगर इस तरह से पेपर आउट होता है कहीं से तो अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह सबसे पहले उस परीक्षा केंद्र पर उठता है। फिर वहां जो तैनात जिन कर्मचारियों की तैनाती है फिर उन पर सवाल उठते हैं और ऐसे में जो 2 छात्र बताए जा रहे हैं संदिग्ध, उनके खिलाफ भी एफआईआर और उनके अलावा कई और जो वहां पर कर्मचारी अधिकारी तैनात हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर करवाई गई है। 2 छात्रों के खिलाफ एफआईआर, 2 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी एक्शन एफआईआर करवाई गई है। दोनों को निलंबित करने की सिफारिश की गई है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी साझा की है। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम कर रहे हैं और अगर ये लापरवाही सामने आई है, इस तरह का मामला सामने आया तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। 2 सुपरवाइजर जो सेंटर के, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है और दोनों को निलंबित किए जाने की सिफारिश भी बोर्ड की तरफ से की गई। तो 1:56 पर मुझे यह सूचना मिली कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गणित का पेपर कहीं से आउट कर दिया गया है। तो कंट्रोल रूम से हमने जब इसके बारे में पता किया तो अल्फा न्यूमेरिक कोड और क्यूआर कोड से यह पता चला कि यह क्वेश्चन पेपर चरखी दादरी जिला के बोंद ब्लॉक में रानीला गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ब्लॉक नंबर 2 से आउट हुआ था और जिस कक्ष से आउट हुआ था कमरा नंबर 2 और कमरा नंबर 3 से आउट हुआ था, जहां पर जो पर्यवेक्षक थे यानी जो वहां ड्यूटी पर जो 2 टीचर थे, एक में पीटीआई टीचर हैं और दूसरे कक्ष में एक हिंदी के पीजीटी हैं। तो इसके बारे में आवश्यक जब कार्रवाई की गई तो उसमें से उन 2 परीक्षार्थियों को जब वहां से पकड़ा गया, उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे पास से ही फोटो लेकर के पेपर को आउट किया गया है। तो सभी जो दोषी थे उनके विरुद्ध एफआईआर लॉन्च करवाई गई है। एफआईआर नंबर 29 7 लोगों के खिलाफ दर्ज कर दी गई है, जिसमें मुख्यतः केंद्र के जो चीफ सुप्रिटेंडेंट होते हैं, सुप्रिटेंडेंट चीफ जो होते हैं यानी मुख्य केंद्र अधीक्षक, उसके साथ साथ केंद्र अधीक्षक, केंद्र उप अधीक्षक, दोनों जो निरीक्षक थे जो परीक्षा में ड्यूटी दे रहे थे रूम नंबर 2 और 3 में वो, और दोनों परीक्षार्थी, इन सभी के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च। क्या है ये पूरा मामला, कैसे पेपर आउट हुआ और फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई वहां पर, क्या कुछ एक्शन जो है वो स्थानीय प्रशासन की तरफ से लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए 10वीं कक्षा का पहला ही पेपर था मैथ का। अगर जिला चरखी दादरी के गांव रानीला के गवर्नमेंट स्कूल है वहां से पेपर का फोटो लेकर वायरल कर दिया गया और ग्रुपों में भी चला, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से भी सख्त कार्रवाई भी की गई। जहां 2 सुपरवाइजर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, निलंबित करने के लिए उनको सिफारिश भी की गई है, एफआईआर भी दर्ज की गई है। 2 छात्रों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 2 जो पुलिसकर्मी थे, पुलिस अधीक्षक द्वारा उनको सस्पेंड कर दिया गया है और बोंद एसएचओ हैं उनको भी नोटिस दिया गया है, पीएसओ को भी नोटिस दिया गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से कार्रवाई तो की गई है, लेकिन जो दावे किए गए थे कि मुख्यमंत्री द्वारा भी सख्त निर्देश दिए गए थे कि नकल रहित परीक्षा के करवाने के लिए सभी प्रशासन जिम्मेदार होंगे और उनको तत्परता से कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन सभी दावों के बीच ऐसे
पेपर आउट हो जाता है, वायरल हो जाता है, फिर प्रशासन हरकत में आता है। लेकिन उससे पहले कोई भी नजर नहीं रखना, कहीं ना कहीं तो सवालिया निशान तो उठते ही हैं। लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई भी प्रशासन की ओर से की गई है। वहीं देर रात उपायुक्त ने भी जानकारी दी थी कि ऐसे ऐसे जो सुपरवाइजर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, 2 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं जो परीक्षा केंद्र है उसको भी शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, सिफारिश चेयरमैन से की गई है। वहीं चेयरमैन द्वारा भी जो बताई गई बातें हैं कि सब कार्रवाई चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात तो ये होगी कि जो घटना घट जाती है उसके बाद में प्रशासन हरकत में आता है, लेकिन उससे पहले कोई भी नजर रखनी जरूरी होती है। परीक्षा केंद्र के अंदर कोई चीज नहीं जा सकती जिसमें वहां पर कैमरा पहुंचता है, वहां से फोटो खींची जाती है और वायरल कर दिया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं तो एक सवालिया निशान उठता है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछले साल भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी। पेपर आउट हुए तो मुनीश नागपाल को जिम्मेदारी दी गई थी, उसी दौरान बोर्ड अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिस तरह से QR कोड, न्यूमेरिकल कोड, जो अल्फा न्यूमेरिकल कोड बनाए गए, उसकी वजह से ये तो पहचान कर ली गई तुरंत कि कहां से ये पेपर लीक हुआ है और किन छात्रों को वो पेपर मिला था जहां से लीक हुआ है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चूक है, कहीं ना कहीं लापरवाही है। स्थानीय स्तर पर जो कर्मचारी वहां पर तैनात थे उन्हीं की लापरवाही की वजह से ये पेपर लीक हुआ है। इस बारे में जो जिम्मेदार लोग हैं जिनकी वहां पर ड्यूटियां थी, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है, उन्होंने क्या कुछ सफाई इस बारे में दी है? सुरेंद्र। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई की है, जो सुपरवाइजर हैं और एक जो सेंटर के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कहीं ना कहीं सफाई दी जा रही है कि उनकी नजरों से बचाकर कहीं ना कहीं मोबाइल अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचा है या फिर किसी स्टाफ द्वारा फोटो खींचकर ये पेपर वायरल किया गया है। उसकी जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चल जाएगा कि किसने किस तरह से की जो हरकत की थी और कैसे पेपर लीक हुआ, कि किसने फोटो खींचा था, किसके मोबाइल का डाटा, सभी का खंगाला जाएगा। उसको लेकर सभी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल। और जो सेंटर बदला गया फिलहाल, क्योंकि सेंटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, तो ये सेंटर कहाँ स्थानांतरित किया गया है, कहाँ भेजा गया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा सेफ जगह माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा शहरी क्षेत्र में सेंटर को शिफ्ट किया जाता है। वहीं चरखी दादरी में उस सेंटर को शिफ्ट करने के निर्देश आज जानकारी ली जाएगी कि उस केंद्र में कितने और परीक्षा केंद्र हैं या फिर किसी अन्य सेंटर स्कूल को सेंटर बनाया गया है, उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। जी क्योंकि ये 10वीं का पेपर था सुरेंद्र, तो ऐसे में क्या इसी स्कूल के ये छात्र थे या फिर आसपास के स्कूल के या गांव के ही छात्र थे जिन्होंने इस तरह से पेपर लीक में जो आरोपी हैं? सुरेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज सुनिए। शायद सुरेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने आप में बड़ा मामला है क्योंकि कई जो उपाय हैं वो किए गए ताकि पेपर लीक ना हो। इसके लिए कई स्तर पर जो काम है वो किया गया। QR कोड बनाया गया, हर पेपर पर अलग से QR कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड अलग अलग बनाए गए ताकि पेपर लीक हो तो झट से पता चल जाए कि आखिरकार कहां से ये पेपर लीक हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पेपर लीक की घटना सामने आई है। सुरेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर। जी सुरेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया जो पेपर लीक हुआ है गांव में, क्या वो जो छात्र जिनके पास ये पेपर था वो उसी गांव के रहने वाले हैं या फिर कहीं और दूसरे गांव के वो बच्चे हैं? जी बिल्कुल, रानीला गांव के ही 2 छात्र हैं जिनका सेंटर यहाँ दिया गया था और उसके बाद अन्य गांव के भी छात्रों का सेंटर यहाँ बनाया गया है। अभी पहचान की जानकारी नहीं दी गई है कि कौन वो छात्र थे, कौन से गांव के थे। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो चेकिंग होके अंदर सब परीक्षार्थियों को भेजा जाता है। कोई मोबाइल वगैरह
पर्ची वगैरह अंदर नहीं ले जाने दी जाती है। तो कहीं ना कहीं स्टाफ की ओर से ही इस पेपर को आउट किया गया है, क्योंकि स्टाफ के पास फोन होता है, उनको वहीं से कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है, जो जांच का विषय है। किसके जांच फोन में से ही ये पता वायरल चल हुआ पाएगा है? क्या कि स्टाफ के कर्मचारी जिसके फोन से ये वायरल किया गया है या फिर छात्रों ने करवाया है किसी से? कहीं ना कहीं तो यहाँ लगता है कि सम्मिलित हैं स्टाफ के कर्मचारी जिन्होंने ये किया है, क्योंकि किसी भी छात्र को कोई भी मोबाइल वगैरह ले जाने के अंदर कोई अनुमति नहीं होती है और चेकिंग, बाकायदा चेकिंग होती है। तो लगता है कि स्टाफ की ओर से ही कोई ना कोई जो कर्मचारी है उसकी ओर से फोटो खींच के ये जो पेपर है उसको आउट किया गया। और केंद्र अधीक्षक जो या फिर स्कूल प्रशासन, स्कूल के जो हेड हैं, जो वहां पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे सेंटर की, उनकी तरफ से इस बारे में क्या कुछ बताया गया है? क्या कोई जानकारी दी गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो परीक्षा केंद्र के अंदर जिनकी ड्यूटियां थी या फिर कोई वहां सेंटर के अधीक्षक थे, उनकी ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही। कैमरे के आने के सामने से ही वो अभी कतरा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी ऐसा देखा गया कि उपायुक्त ने भी कैमरे के सामने आने से बोलने को इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारी, प्रशासन, कहीं ना कोई लोग इसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा सुरेंद्र। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 10वीं का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है और जो रणनीतिक रूप से जो विकल्प तैयार किए गए थे ताकि पेपर लीक अगर होता है तो उसका तुरंत पता लगाया जा सके, उसके लिए क्यूआर कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड से ये जानकारी हासिल करने में तुरंत कामयाब रहा बोर्ड कि आखिरकार पेपर कहाँ से लीक हुआ है। और उन छात्रों के बारे में भी बताया जा रहा है कि उन्होंने भी ये माना है कि यहाँ से फोटो खींच करके इसको वायरल किया गया। लेकिन अभी ऐसे कई सवाल हैं कि आखिरकार क्यों पेपर लीक किया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और लापरवाही की वजह से जिन लोगों की लापरवाही है उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो ही गई है, लेकिन उनके अलावा और कौन कौन से लोग हैं इसमें शामिल जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ और पेपर लीक करने का मकसद क्या है, ये तमाम सवाल हैं जिनके मामले में अभी फिलहाल जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है।